बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली और मैं आपको अपने पाइथन कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्किल 7 की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्किल 7 को अपनी टेक्स्ट बुक सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स उसमें से डिटेल में पढ़ा था। अब हम उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो वीडियो चूँकि कुछ लंबी हो गई थी, वो पॉइंट्स ही उस स्किल में इतने ज़्यादा डिस्कस करने वाले थे कि हमने उससे डिस्कशन की और जो उस बुक में एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं, उन्हें वहीं एक्सप्लेन किया। अब हम उन एग्ज़ाम्पल्स में से कुछ को, उन आइडियाज़ में से कुछ को हम प्रैक्टिस करते हैं कोलैब के ऊपर। स्किल 7, हाउ टू डील विद वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। ये हमारा स्किल 7 है। यानी हम देख चुके हैं कि 4 बेसिक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं पाइथन में, स्केलर वैल्यूज़ के लिए या सिंगल वैल्यू के लिए। स्केलर नहीं कहना चाहिए, सिंगल वैल्यू कह लीजिए। इंटीजर, इंट, फ्लोट, रियल नंबर्स के लिए जिसमें नंबर के साथ डेसिमल पार्ट भी होता है। एसटीआर स्ट्रिंग्स के लिए जो कि सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर होता है कोई भी स्ट्रिंग। बूल, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू, ये हम पिछले स्किल्स में देख चुके हैं। तो 4 बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स हैं, हम ज़्यादा काम इन्हीं में कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हमें कभी किसी एक टाइप से वेरिएबल को दूस या उसकी वैल्यू को किसी दूसरी टाइप में लेके जाना हो मखसूस इस्तेमाल के लिए, तो हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पेश आती है। तो आज हम कुछ उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो टाइप कास्टिंग के लिए इसी तरह से ये 4 फंक्शन मौजूद होंगे। एक इंट नाम का है, एक फ्लोट नाम का होगा, जो फ्लोट में कास्ट करेगा वैल्यू को, एसटीआर स्ट्रिंग के लिए, और बूल, ये बूलियन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, वैल्यू को बूलियन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 5 कर लीजिए। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि 5 की वैल्यू प्रिंट भी करवा लेते हैं। x इक्वल 5, प्रिंट x। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, बल्कि हम एक और काम करते हैं कि हम साथ में हम प्रिंट करवा लेते हैं टाइप ऑफ एक्स। ये हम लेक्चर में देख चुके हैं कि टाइप नाम का पाइथन में फंक्शन मौजूद है, जिसे जो वेरिएबल प्रोवाइड किया जाता है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू की टाइप बताता है। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, तो हमने देखा कि हमें आंसर आ गया है कि जो एक्स वेरिएबल है उसकी टाइप प्रिंट करवाएं, तो वो बताता है कि ये क्लास इंट से बिलोंग करता है। अच्छा, फर्ज करें हम ऐसा करते हैं, y इक्वल FLOAT, फ्लोट फंक्शन कॉल करते हैं और हम इसमें एक्स प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं एक्स की वैल्यू, प्रिंट करवाते हैं वाई की वैल्यू, और प्रिंट करवाते हैं दोबारा टाइप ऑफ एक्स एंड टाइप ऑफ वाई। तो आपने देखा कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई है 5 पहले की तरह, वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई है 5.0, वो ये फ्लोट है, कंफर्म कर लेते हैं। टाइप ऑफ एक्स प्रिंट करवाई है, वो अभी भी इंट है, जबकि टाइप ऑफ वाई ये फ्लोट है। तो बेसिकली हम यही बात पहले पढ़ चुके थे कि जो भी वेरिएबल क्रिएट होता है, उसे जिस टाइप की वैल्यू मिलती है, वो वेरिएबल वही टाइप इख्तियार कर लेता है। एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती पाइथन में। तो यहाँ हमने कहा कि एक्स की वैल्यू को लेकर उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया जाए इस इस्तेमाल के लिए। इसमें एक्स तब्दील नहीं होगा, एक्स की टाइप तब्दील नहीं होगी, एक्स की वैल्यू तब्दील नहीं होगी, लेकिन जो उसकी वैल्यू इस्तेमाल होने जा रही है, उसकी कॉपी, उसकी टाइप फ्लोट में कन्वर्ट कर दी जाएगी और वो वाई को मिलेगी। हमने चेक भी कर लिया, वाई 5.0 प्रिंट हो गया और टाइप ऑफ वाई जो प्रिंट हुई है, वो फ्लोट है। इसी तरह से अगर हम एक काम करें कि हम लिखें z इज इक्वल टू एक्स
प्लस 5 वाई। उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा लें जो z की वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम प्रिंट करवा लें टाइप ऑफ z। तो देखें कि x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 5.0 थी, ये ऐड अप हुआ और जो z बना है वो 5 प्लस 5.0 10 हो गया। अब z की टाइप वैल्यू तो हो गई 10.0, लेकिन टाइप क्या है इसकी? ये फ्लोट है। अब ये फ्लोट क्यों हुई है? अगरचे आपके एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स थे x और y, एक की टाइप थी इंट और दूसरे की टाइप थी फ्लोट। यहाँ पे पाइथन ने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की है। इम्प्लिसिट टाइप कास्ट यानी खुद से ही एक्स की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए उसे बड़ी टाइप की तरफ मूव कर दिया, इंट से फ्लोट की तरफ कन्वर्ट कर दिया। यानी एक्स की वैल्यू आई है और उसने उसे कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, और दूसरी तरफ प्लस के दूसरी तरफ मौजूद है एक फ्लोट वैल्यू, और दोनों फ्लोट्स को आपस में ऐड कर दिया गया, और जो ये आंसर बना है ये फ्लोट वैल्यू होगी। जब ये z को आसान होने जाएगी फ्लोट वैल्यू, तो z जो वेरिएबल बनेगा उसकी टाइप भी फ्लोट हो जाएगी। ये हमने कंफर्म कर लिया। इस मौके पे अगर हम दोबारा कंफर्म कर लें कि टाइप ऑफ एक्स क्या है, तो टाइप ऑफ एक्स स्टिल ये इंट है, तो इसकी टाइप तब्दील नहीं हुई। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पाइथन में कैसे होती है। यानी वो खुद से टाइप भी कन्वर्ट कर देता है। अगर हम चाहते हैं टाइप कन्वर्ट करना, तो हम रेलियन फंक्शन यूज करेंगे। अब हम आते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। ये हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए। डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी। ये चारों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। हम चाहें तो इनकी वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट एक्स, कॉमा वाई, कॉमा जेड, कॉमा डब्ल्यू। तो ये 4 बार 7 लिखा आ गया। बेसिकली ये 4 नंबर्स नहीं है, ये 4 स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गए हैं। तो हमें वैल्यू कंफर्म हो गई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस मौके पे लिखते हैं कि A1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स कर लीजिए, डब्ल्यू प्लस एक्स। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये काम परफॉर्म हो चुका है। अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट A1, तो हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो 7 है। बेसिकली हुआ क्या है कि एक स्ट्रिंग था, ये दूसरा स्ट्रिंग, जब दरमियान में प्लस का निशान आया, जब दरमियान में प्लस का निशान आया, तो ये प्लस का ऑपरेशन एडिशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि 2 वैल्यूज़ कॉन्कैटिनेट हो चुकी हैं, और जो आंसर आएगा वो एक स्ट्रिंग होगा। पहले अगर एक स्ट्रिंग में 7 था, दूसरे में 7 कैरेक्टर था, दोनों साथ जुड़े तो 7 हो गया। ये A1 को मिल गया, हमने A1 की वैल्यू प्रिंट करवाई तो ये 7 प्रिंट हुई है। और अगर हम A1 की टाइप पूछें तो वो str, वो भी एक स्ट्रिंग बनती है। अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि अब की बार हम कमांड ये एग्जीक्यूट करें कि दरमियान में हम स्टार रख लें, यानी स्ट्रिंग स्टार स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम A2 कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं, बल्कि इनफैक्ट प्रिंट वाली नौबत ही नहीं है, ये तो एरर आ चुकी है। क्या एरर आई है? टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। इसका मतलब ये हुआ कि
दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में अगर ये स्टार का साइन आता है तो ये मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेशन है। स्ट्रिंग के लिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है। तो जो A2 आएगा वो बन ही नहीं पाएगा या इनफैक्ट ये ऑपरेशन ही कंप्लीट नहीं होगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सपोज़ करें मैं 3 कर देता हूँ, W स्टार 3। अब अगर मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँ तो ये एक ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो चुका है। हम A2 की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। ये आ गया है 777। तो स्टार के एक तरफ था W जो कि एक स्ट्रिंग है जिसमें एक ही करैक्टर 7 है और स्टार के दूसरी जानिब 3 है। तो इस ये ऑपरेशन डिफाइंड है पाइथन में। इसका मतलब क्या होता है कि इस स्ट्रिंग को इतनी बार रिपीट कर दो और अगर मैं A1 लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल और उसके बाद हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो आप देखें A1 की वैल्यू जो ऊपर प्रिंट की है वो 77 थी। तो स्टार 3 से क्या हुआ 77 एक बार, 77 दूसरी बार और 77 तीसरी बार। तो 3 बार ये 77, 77, 77 आ गया। तो ये एक ही स्ट्रिंग बन चुका है और इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी A2 को और प्रिंट करवाएँ तो नज़र आती है। अगर हम टाइप प्रिंट करवाते हैं A2 की तो ये हमें टाइप मिलती है इस केस में स्ट्रिंग ही टाइप मिलेगी हमें इसकी। तो इस तरह से स्किल 7 में जितनी बातें बताई गई थी, आप खुद से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली 7th स्किल के जो आखिरी हिस्से में जाके कुछ एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म की हुई थी, वो देखें। टाइप कास्टिंग के हवाले से ये था कि हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी करवा सकते हैं कहीं-कहीं और जहाँ पे एक्सप्लिसिट मुमकिन नहीं है, हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने एक ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया था और हमारे पास एरर आई थी, अगर हमने 2 स्ट्रिंग लिए हुए थे। हम दोबारा से करते हैं, तो A1 इंटू A2 कर लें और ये नया वाला हम चलें उसे A3 नाम दे देते हैं। तो अब ये ऑपरेशंस डिफाइंड नहीं हैं, A1 और A2 की मल्टीप्लिकेशन, तो ये परफॉर्म नहीं हो सकता। हम चाहे तो ये इकट्ठी टाइप प्रिंट करवा लें, प्रिंट डब्ल्यू की टाइप भी आ जाए, टाइप ऑफ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू तो इसकी वजह से डब्ल्यू की टाइप आ जाएगी, फिर टैब प्रिंट होगा, उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। पहले टाइप प्रिंट करवा ली, फिर वैल्यू सिमिलरली एक्स, वाई, ज़ेड के लिए। तो अगर हम इस कमांड सेक्शन को, इस सेगमेंट को हम एग्ज़ीक्यूट करें, तो हमें ये रिस्पांस मिल जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम ये काम करते हैं कि इसमें प्रिंट करवाते हैं W1 को। तो हमने देखा कि W एक स्ट्रिंग था 7 और हमने 3 एक नंबर लिया, उसे उसको हमने टाइप कन्वर्जन किया str। अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर एरर आ जाएगी, लेकिन हमने उसको 3 को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो गया और ये आप जानते हैं इसका मतलब कंकैटिनेशन होता है। तो W प्लस str3 का रिस्पांस हो गया 7-3। वो वैल्यू मिल गई W1 को, हमने प्रिंट करवाई तो ये आ गया। और अगर हम इस स्टेज के ऊपर W1 की वैल्यू W1 की टाइप प्रिंट करवाएँ तो वो भी स्ट्रिंग आएगी। नेक्स्ट हम एक और कमांड ट्राई करते हैं, एक्स स्टार 5। ये हम पहले देख चुके हैं इनफैक्ट। इससे ये होगा कि जो स्ट्रिंग इसमें मौजूद है वो 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। मतलब एक नया स्ट्रिंग बनेगा जिसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग स्ट्रिंग को 5 टाइम्स रिपीट करके लिखा गया होगा। नेक्स्ट एक कमांड देखते हैं हम, वाई हमें पता है कि ये है 7.0 और
वाई इनफैक्ट हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू 7 है। जब हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो 7.0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 से। तो अब ये ऑपरेशन पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवा लें y1 की, तो ये हमारे पास आ जाएगी 38.5। बेसिकली y7 था, एक स्ट्रिंग था जिसमें एक ही करैक्टर है 7, वो एक नंबर नहीं है। फ्लोट वाई से ये हुआ कि वो एक्सप्लिसिटली उसकी टाइप वक्ती तौर पे हमने कन्वर्ट कर ली, इस्तेमाल के लिए कॉपी की टाइप कन्वर्ट कर ली 7 से 7.0 में और मल्टीप्लाई कर लिया एक दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट से। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, रिस्पांस आ गया, वो रिस्पांस y1 को मिला, हमने y1 की वैल्यू प्रिंट करवाई तो ये 38.5 आ गया। अगर हम इस स्टेज के ऊपर अगर हम y1 की टाइप प्रिंट करवाएं, यानी प्रिंट टाइप ऑफ y1, देन वी विल गेट फ्लोट। ये क्लास फ्लोट से बिलॉन्ग करता है क्योंकि इसे एक फ्लोट वैल्यू आके मिली है तो ये क्लास फ्लोट से बिलॉन्ग करता है। ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू y प्लस जी। तो ये इनफैक्ट ये कंकैटिनेशन हो रही है, चेक कर लेते हैं प्रिंट z1। तो ये हमें 7 7 मिल गया पहले की तरह। ये एग्जांपल ने बार बार रिपीट कर ली है। हम एक और कमांड एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने जो y है एक स्ट्रिंग है उसे कन्वर्ट कर लिया इंट में, एक और z को भी कन्वर्ट कर लिया इंट में, वो भी एक स्ट्रिंग है। दोनों की वैल्यू एक-एक करैक्टर की है 7 7। जब ये इंट में कन्वर्ट हुआ तो 7 इंटीजर इंटू 7 इंटीजर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एक नंबर आएगा 49, वो मिलेगा Z11 को, वो एक इंटीजर है। हम जब प्रिंट Z11 करेंगे तो हमें मिलेगा 49। इस मौके अगर हम टाइप प्रिंट करवाते हैं Z1 की तो हमें मिलेगा ये क्लास इंट से बिलॉन्ग करता है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। W एक स्ट्रिंग था 7, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया इंट इंट में, तो ये 7 इंटीजर हो गया। पहले वो स्ट्रिंग था, अब वो इंटीजर हो चुका है 7 प्लस 3 10 जवाब आया, W2 को 10 मिला। हमने प्रिंट करवाया तो हमें 10 नज़र आ गया। W2 की टाइप जो इस वक़्त इंट है। X एक स्ट्रिंग है, उसकी टाइप हमने कन्वर्ट की इंट में, तो अब वो 7 इंटीजर बन चुका है, 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट करना चाहें और इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएँ x2 की, तो हमें मिलेगा 35, 7 इंटू 35। एक्स बज़ाते खुद एक स्ट्रिंग है, उसमें एक ही करैक्टर है 7। हमने उसे इंट वाले एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। पहले हमने यहाँ एग्ज़ाम्पल की थी Z11 के लिए, दोबारा उसी को करते हैं। Z11 देख लेते हैं। अब की बार ये जब हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो ये 7 प्लस 7 बेसिकली y को कन्वर्ट किया फ्लोट 7.0 में, Z को भी कन्वर्ट किया, 7.0 प्लस 7.0 2 फ्लोट्स ऐड हुए, Z11 को वैल्यू मिली, प्रिंट करवाई तो वो 14.0 थी। क्योंकि ये फ्लोट और 2 फ्लोट और फ्लोट ऐड हुए हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी फ्लोट होगा, लिहाज़ा Z1 की टाइप फ्लोट होगी। तो इस तरह से हम ये मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं और टाइप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पॉइंट हमारा एक्चुअली ये था कि हमने टाइप कास्टिंग करनी है। हमने ये कमांड लिखी है, इसमें चलें हम एक्स कर लेते हैं, इसमें हम वाई कर लेते हैं और इसको हम जी कर लेते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद हैं। चलिए इसे आप जी 11 कर दें और इसको आप x1 x2 कर दें। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए कि
इस प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हमने कुछ फ्रेजेज़ और कुछ वैल्यूज़ हमने इंटरमिक्स प्रिंट करवा ली हैं। तो फर्स्ट वैल्यू ये फ्रेज़ एज़ इट इज़ आ गया, फिर x2 की वैल्यू आ गई, फिर सेकंड वैल्यू फ्रेज़ एज़ इट इज़ आ गया, फिर स्पेस थी तो स्पेस आ गया। यानी जो भी यहाँ ब्रेसेस में लिखा हुआ है अ, वेरिएबल उसकी वैल्यू इन बिटवीन प्रिंट हो जाएगी और ये एफ जो स्टाइल है ये वाला, इसकी वजह से ये कहलाता है एफ स्ट्रिंग। हम एक और स्टाइल देखते हैं। यहाँ भी चलें हम कर लेते हैं इसे, कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें W2 लिख देते हैं, जो पहले हम बना चुके हैं इंटीजर। एक हम x2 लिख देते हैं यहाँ पे सेकंड वाला, x2 और तीसरा हम लिख लेते हैं y1 कर लेते हैं, y1। अब की बार हम जो कमांड एग्ज़ीक्यूट करने जा रहे हैं, वो कमांड ये है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने ये स्ट्रिंग शुरू किया और यहाँ हमने स्ट्रिंग खत्म कर दिया। उसके बाद ये प्लस का साइन आया और आप समझते हैं कि प्लस के बाद अगर स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएँगे, वो साथ जुड़ जाएँगे। W2 जो भी वैल्यू थी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। वो एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस इस प्लस का मतलब क्या हुआ कि इस प्लस से पहले भी स्ट्रिंग है, बाद में एक और स्ट्रिंग आ गया। उसमें हमने यहाँ स्पेस रख ली और उसके बाद सेकंड वैल्यू, फिर स्पेस, फिर हमने बंद कर दिया इसको। फिर प्लस का निशान, फिर एक और स्ट्रिंग प्लस, फिर ये न लाइन कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं, फिर थर्ड स्ट्रिंग। तो अगर आप गौर से देखें तो ये पहला स्ट्रिंग, ये प्लस के बाद ये दूसरा स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू से कन्वर्ट करवा के बनवाया गया। ये तीसरा स्ट्रिंग प्लस ये चौथा स्ट्रिंग प्लस ये 5वां स्ट्रिंग और ये प्लस के बाद छठा स्ट्रिंग। ये हमने 6 स्ट्रिंग आपस में हमने साथ जोड़ के रख दिए हैं और हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमें इसका रिस्पॉन्स मिल गया। एट द एंड एज़ यूज़र हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो ये है कि कुछ फ्रेजेज़ और उनके बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यू ये हमें नज़र आ रही हैं। अब ये वाला 10 दरहकीकत जो प्रिंट हुआ है वो एज़ अ स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, लेकिन W2 बज़ाते खुद एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हमने जहाँ भी उसे इस्तेमाल करना W2 को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर अपीयरेंस के लिए ये हमें 6 स्ट्रिंग साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हमने कुछ इसकी अपने स्किल की प्रैक्टिस कर ली है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।